हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। देखिए हमें एपी गिवन है, मुझे ये बताना है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। देखिए कितना आसान है। देखिए 7 से लेके 205, 7 से लेके 205 तक जो बहुत सारे नंबर्स बीच में आएंगे, कितने नंबर्स आएंगे बीच में, मुझे ये बताना है। तो चलिए सबसे पहले अगर एपी गिवन है तो दो चीजें देखनी है ना, कौन सी। फर्स्ट टर्म देखिए, यस हमारे पास गिवन है, दैट इज 7। और सेकंड क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, दैट इज डी। अब ये कैसे निकालते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है। किसी भी टर्म को पिक कीजिए, हम 13 को पिक करते हैं, इसमें से इससे पहली वाली टर्म जो कि है 7, इसे माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6। उसके बाद देखिए जो ये लास्ट में टर्म है 205, क्या इसकी कोई पोजीशन पता है हमें? नहीं, मुझे नहीं पता इसकी पोजीशन, तो इसको nth पोजीशन बोलते हैं कि सबसे लास्ट जो nth पोजीशन पर है ना, वो है 205। इसकी पोजीशन नहीं पता ना, 10th पोजीशन पर है, 20th पोजीशन पर है, मुझे इस n को ही फाइंड करना है। ठीक है, यही फाइंड करना है n। अब आपके माइंड में ये आएगा कि n पता करने से हमें ये कैसे पता लग जाएगा कि इतनी नंबर ऑफ टर्म्स है इस एपी के अंदर, कैसे पता कर सकते हैं। देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ। मान लीजिए कैलकुलेशन करते करते हमारे पास n की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, तो आप बोल देंगे ना कि ये जो 205 है, ये जो है इस एपी की 30th टर्म है। ये जो 7 है, ये इस एपी की फर्स्ट टर्म है, जिसे हम A1 भी कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, A1 से लेके A30 कितनी पोजीशंस हैं, 1 से लेके 30 तक 30 पोजीशंस हैं। इन पोजीशंस पर नंबर बैठे हुए हैं 7, 13, 19 अप टू सोन 205। तो बताइए कितनी टर्म्स बैठेंगी। ऑब्वियसली बात है 30 टर्म्स ही तो बैठेंगी। इन 30 पोजीशन पर 30 टर्म्स बैठेंगी ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई, 30। तो मतलब अगर लास्ट टर्म है 205, इसकी पोजीशन पता लग जाए तो इसकी पोजीशन से ही बता सकता हूँ कि अगर इसकी पोजीशन 30 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 30 होंगी। अगर इसकी पोजीशन आ जाती है 40, तो इसका क्या मतलब है, 1 से लेके 40 तक टर्म्स है, तो 1 से लेके 40 तक टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 40 ना, राइट ना। चलिए अब चलते हैं। अब उसके बाद सॉल्यूशन कैसे करें इसका, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देखिए एक ही फ्रेंड है हमारा जिसको हम बार बार यूज कर रहे हैं और आज भी इसमें यूज करेंगे, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसे, सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे जो कि हमारे पास है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसकी हेल्प से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। an की वैल्यू हमारे पास गिवन है 205, a की वैल्यू गिवन है 7, n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है 6। तो देखिए सोल्व करते हैं इसे। तो देखिए जो नंबर्स है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 204 इज इक्वल टू 6n। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 204 डिवाइड बाय 6। तो इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 34। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो यहाँ पर मैंने 30th पोजीशन मानी थी, ये तो मैंने मानी थी, यहाँ 30th नहीं, यहाँ है 34th पोजीशन। इसका ये मतलब है जो 205 टर्म है ना, जो सबसे लास्ट है, ये 34th पोजीशन पर है। तो 1 से लेके 34 पोजीशंस है, इन पोजीशन पर 34 नंबर्स ही बैठेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 34। तो बस आंसर हमारे पास आ गया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी के बीच में कितने हैं, 34। ठीक है, हम ऐसे यहाँ पर लिख भी सकते हैं ना कि ये है फर्स्ट टर्म और ये है 34th टर्म। तो ऑब्वियसली बात है 34 टर्म्स ही होंगी ना, 1 से लेकर 34 तक, तो 34 टर्म्स ही होंगी। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट भी सोल्व करते हैं, वो भी सेम ही है, इसके अंदर एपी डिफरेंट दे दी गई है। सबसे पहले मेन फोकस ए और डी पर। ए मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज 18, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस, दैट इज किसी भी टर्म को पिक कीजिए, 31/2 को पिक कर लेते हैं, इसमें से पहले वाला नंबर दैट इज 18 इसे माइनस कर देते हैं। देखिए एलसीएम लेते हैं 31, ये हो जाएगा -36 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास आ गया -5/2। और सोचिए ये लास्ट टर्म भी देखनी पड़ेगी ना, इसी पे तो पोजीशन देखनी पड़ेगी, और इसकी पोजीशन से ही हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता लगेंगे। सब समझा दिया ना मैंने आपको। चलिए इसकी पोजीशन नहीं पता तो n मान लेते हैं, दैट इज -47। तो हमें इस n को ही फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी इक्वेशन लिखते हैं पहले, जो हमारे पास है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। चलिए an की वैल्यू कितनी है, -47, a की वैल्यू है 18 प्लस n की वैल्यू मुझे निकालनी है, d की वैल्यू हमारे पास है -5/2। राइट फ्रेंड्स, चलिए -47 इज इक्वल टू 18। अब देखिए -5/2 n से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -5/2 n, और ये माइनस और माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, जो नंबर्स है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, -18 -5/2 इज इक्वल टू -5/2 n। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ से देखिए 2 जो है हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो लीजिए एलसीएम। तो देखिए ऊपर कितना रह जाएगा, ये हो जाएगा -94, ये हो जाएगा 36, और ये 5 इज इक्वल टू -5/2। देखिए 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखिए डिवाइड में है ना दोनों। अब आगे चलते हैं, देखिए
ये हो जाएगा -94 -36 -5 इज इक्वल टू -5n। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे हो जाएगा -135 इज इक्वल टू -5n। ये माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 135 डिवाइड बाय 5। इसे सोल्व कीजिए तो आंसर कितना आएगा इनका 27। तो मतलब जो लास्ट टर्म है जो हमारे पास है दैट इज -47, ये 27th पोजीशन पर है। इट मीन्स ये अगर A1 है तो ये है A27। तो देख लीजिए अगर 1 से लेकर 27 तक पोजीशंस है तो उन पोजीशन पर 27 टर्म्स ही बैठेंगी। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई 27। देखिए कितना सिंपल था। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।